हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का है हमारा डे 4, हाउ हैकर्स हैक स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने अपने डे 1 और डे 2 और डे 3 की वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, वैसे ही हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको बेसिक से लेकर एडवांस तक के लेके जाएगा, उसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक हाउ हैकर्स हैक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो रहेगा, हम उसके बारे में आज जानेंगे। और इसको हम साइबर किल चेन के नाम से भी जानते हैं। उसमें पूरा प्रॉपर आपको अटैक साइकिल बताऊंगा क्या क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है एक हैकर सिस्टम हैक करता कैसे है? क्या वो बस एक बटन दबाता है और पूरा सिस्टम टूट जाता है या हैक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हैकिंग एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि यहाँ पे आपको पांच तरीके के अलग अलग स्टेप दिख रहे होंगे। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ हैकर्स अटैक अ सिस्टम स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द साइबर अटैक लाइफस्टाइल, ऑल्सो नोन एज साइबर किल चेन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिकनेंसेस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप होता है रिकनेंसेस हैकिंग का, जहाँ से हैकर शुरुआत करता है, जिससे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इंसान है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ अटैकर टारगेट के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कलेक्ट करता है। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे? ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय डिटेल्स, टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, आईपी एड्रेसेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और लीक डेटा ऑनलाइन। बहुत सी ऑनलाइन में अपन अपना डेटा लीक करते हैं, इंस्टाग्राम वो सब, बर्थ डेट डाल देते हैं उसमें अपन, व्हीकल नंबर, बायोमेट्रिक्स, ये सब देखते हैं। और एग्जांपल, सपोज एक हैकर एक कंपनी को हैक करना चाहता है। वो लिंक्डइन पर एम्प्लॉयज़ सर्च करता है, कंपनीज की वेबसाइट एक्सप्लोर करता है और लीक डेटाबेस से उनके ईमेल्स आईडी कलेक्ट करता है। यहीं पे वही लिखा हुआ है, इधर सब जगह से उनका डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद उसका हैकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये स्टेप 1 है, एकदम वेरी फर्स्ट स्टेप है ये। अब स्टेप 2 की हम बात करेंगे तो स्टेप 2 आता है स्कैनिंग, फाइंडिंग वीक पॉइंट्स। अब इतने सारे इन्फॉर्मेशन उसने निकाल लिया है। सेकेंड स्टेप आता है वीक पॉइंट्स ढूंढना उस पर। इन दिस स्टेज द अटैकर यूजेस टूल्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड वीक डोर्स। कौन से टूल्स ये यहाँ पे यूज़ करता है? एनमैप, नेसेस, मैस्कैन, निक्टो। अब जब हैकर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्कैनिंग। ये स्टेज हैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ वो सिस्टम के वीक पॉइंट्स फाइंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और पॉपुलर स्कैनिंग टूल्स ये रहते हैं, ये सब टूल्स हैं, नेसेस, निक्टो, ये भी ओपन वैस, नेक्सपोस, ये सब टूल्स हैं। वो टूल्स के बाद वो क्या चेक करता है? ओपन पोर्ट्स, कौन से पोर्ट्स ओपन है, सर्विस वर्जन्स, कौन सी सर्विस चल रही है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वीक है या वीक सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है या क्या है, मिसकॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स को चेक करता है वो। एग्जांपल, हैकर स्कैन करता है और पता चलता है कि पोर्ट 21 FTP ओपन है। वो ये इसका यूज़ करके वो उनका पोर्ट FTP को स्कैन करता है, जिसमें उसको पता चलता है कि पोर्ट 21 FTP ओपन है और FTP एक आउटडेटेड वर्जन पर चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीक सॉफ्टवेयर आउटडेटेड वर्जन चेक करता है, तो उसको जैसे पता चलता है कि वो आउटडेटेड वर्जन पर चल रहा है, दिस गिव द अटैकर्स एन एंट्री पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट होता है सिस्टम को या कंपनी को या वेबसाइट को हैक करने के लिए। तो ये यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट होता है उसका। स्टेप 3 में फिर वो आता है जहाँ पे वो गेनिंग एक्सेस एंटरिंग द सिस्टम। अब वो एक्सेस गेन करता है वहाँ पे सिस्टम के अंदर घुसने के लिए। तीसरा स्टेप है गेनिंग एक्सेस, यानी हैकर अब सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। इस स्टेज में अटैकर स्कैनिंग में जो वीकनेस मिला था उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब हैकर एंट्री कैसे करता है? एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, अपलोडिंग मालवेयर। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है उसके वेबसाइट या कंपनी में। पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग, अब सिस्टम के अंदर घुसने के लिए उसको पासवर्ड होना रहेगा, तो वो पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करेगा। मतलब हम
बबसूट ऐसे भी टूल्स के वेबसाइट और टूल्स के बारे में भी आगे हम काम करेंगे, जिसमें कि हम पासवर्ड क्रैक करने के बारे में देखेंगे। जो आप अगर सोचते हो कि आपने लैपटॉप पे जो भी पासवर्ड रखे हो वो पता नहीं चलेगा, वो बेसिकली एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन वो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यूज़ को भी हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? मलेशियस एसक्यूएल इंजेक्शन, हैकर इंजेक्ट करता है मलेशियस एसक्यूएल क्वेरी या इनपुट डेटा, ये सिस्टम के अंदर डालता है और फिर वो मलेशियस एसक्यूएल क्वेरी वैलिडेट करता है, वैलिडेट और कमांड एग्जीक्यूट बाय डेटाबेस, और फिर हैकर को एक्सेस मिल जाता है डेटाबेस के अंदर में सीधा, तो वो होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, सीधा बैकएंड में वो चले जाता है। एग्जांपल आपको बताऊँ तो हैकर एफटीपी के आउटडेटेड वर्जन का एक्सप्लॉइट यूज़ करता है और सक्सेसफुल एक्सेस ले लेता है। नाउ द हैकर इज़ इनसाइड। थर्ड स्टेप में हैकर फुल्ली अच्छी तरीके से उसके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। अब फोर्थ में वो करता है, स्टेज फोर्थ में वो मेंटेन करता है एक्सेस स्टेइंग इनसाइड। अगर उसको अंदर रहना है तो उसको एक्सेस मेंटेन करते रहना पड़ेगा, जिसको कि मैं बताऊँ तो अब एंट्री तो मिल चुकी है, लेकिन हैकर चाहता है कि वो सिस्टम के अंदर परमानेंट एक्सेस बना कर रखे। यहाँ आता है फोर्थ स्टेप, मेंटेनिंग एक्सेस। वो इंस्टॉल करता है बैकडोर्स, रूट किट्स, रिमोट एक्सेस कंट्रोल्स, एडमिन प्रिविलेजेस। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो सर्वर हैक करने के बाद हैकर एक हिडन बैकडोर क्रिएट करता है, जिससे वो फ्यूचर में भी आसानी से वापस आ सकता है, इवन इफ़ द कंपनी फिक्स एवरीथिंग। वो ये बैकडोर इसलिए क्रिएट करता है कि अगर कभी इनकेस अगर कंपनी को या जिसका सिस्टम है, जिसकी कंपनी है, उसको पता चले तो वो इजीली वहाँ से भाग जाए और पता भी न चले किसी को। और रूट किट्स अंदर वो इंस्टॉल कर देता है। रिमोट एक्सेस टूल्स मतलब सिर्फ एक ही बार घुसता है और उसके बाद पूरा एक्सेस उसको मिल जाता है। एडमिन प्रिविलेजेस भी मिल जाता है। फिफ्थ स्टेप की हम बात करेंगे यहाँ पे, कवरिंग ट्रैक्स, हाइडिंग एविडेंस। अब इतना सब कुछ जो उसने किया है, तो साइबर से अगर तुमने साइबर क्राइम, अगर आपको पता चला कि आपका सिस्टम हैक हुआ है कुछ भी, और आप जाके साइबर क्राइम में अगर कंप्लेन करते हो, तो वो प्रूफ अगर से भी आपने छूट गया हैक करते समय, तो आप पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट स्टेप कवरिंग ट्रैक्स। हैकर नहीं चाहता कि कोई उसके फुटप्रिंट्स ट्रेस करे, तो वो सभी एविडेंस रिमूव कर देता है। वो क्या करता है, लॉग फाइल्स डिलीट कर देता है, हाइड फाइल्स को हाइड कर देता है, टाइम स्टैम्प को चेंज कर देता है, मॉडिफाई टाइम स्टैम्प, और यूज़ आईपी एड्रेस स्पूफिंग। एग्जाम्पल में आपको बताऊँ तो अटैकर सर्वर के लॉग्स डिलीट कर देता है ताकि एडमिन को पता ही ना चले कि किस आईपी से अटैक हुआ था। जैसे कि यहाँ आईपी स्पूफिंग की जो हम बात करें हैं, स्पूफिंग वर्क्स कैसा करता है, अटैकर फ्रॉडलेंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा अपीयरिंग टू कम विया विक्टिम, सीधा सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, फ्रॉड रिक्वेस्ट। सर्वर को, अब सर्वर जो होता है ब्रेनलेस होता है, सर्वर थिंग्स रिक्वेस्ट इज़ जेन्युइन एंड सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू द विक्टिम को सेंड करता है, और जो जैसे विक्टिम को सेंड करता है तो अटैकर को वो सारा डेटा मिल जाता है। जबकि ये जो रिक्वेस्ट अटैकर ने भेजा था सर्वर को, ये विक्टिम ने नहीं भेजा था। सर्वर को नहीं मालूम कि अटैकर और विक्टिम दोनों अलग अलग है, जबकि अटैकर विक्टिम के सिस्टम के अंदर से बैठे बैठे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के पूरा एक्सेस ले लेता है, सारा डेटा ले लेता है। यहाँ पूरा अटैक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसका। तो जिससे कि ये करने के बाद उसका कुछ भी फाइल्स भी नहीं होता है, आईपी भी नहीं होता है, जिससे कि उसको ट्रैक करना बहुत हार्ड हो जाता है। कुछ इस 5 स्टेप का यूज़ करते हुए हैकर यूज़ करता है आपके डिटेल्स चुराने के लिए। क्विक समरी में हम देख लेते हैं। रिकरेंसेस क्या है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग क्या है, फाइंडिंग वीक पॉइंट्स। गेनिंग एक्सेस क्या है, ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम। मेंटेनिंग एक्सेस क्या है, स्टेइंग इनसाइड। और कवरिंग ट्रैक्स, हाइडिंग ऑल एविडेंस। सबसे पहला स्टेप आ जाता है रिकरेंसेस, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम स्कैन करके वीक पॉइंट्स फाइंड करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से। गेनिंग एक्सेस हमारा थर्ड में आ जाता है, ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम। अब ये दो जो करें तो उसके बाद हमको सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा ना अंदर जाने के लिए। अब एक बार जब अंदर चले गए तो अपना एक्सेस मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि अब हमको अंदर ही रहना है। और अब जब हमको बाहर निकलना है या बचना है तो हम पूरे ट्रैक्स को कवर कर देते हैं, हाइडिंग ऑल एविडेंस, जिससे कि हम फंसे ना। सो गाइस, अब आपने
देख लिया कि एक हैकर कैसे स्टेप बाय स्टेप अटैक परफॉर्म करता है। हैकिंग कोई मैजिक नहीं, यहाँ एक प्रॉपर प्लान प्रोसेस होता है जो रिकनेंसेस से स्टार्ट होता है और कवरिंग ट्रैक्स पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।